हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर 5 प्लांट लाइफ यानी पौधे का जीवन। देखिए, प्लांट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस एज ए ह्यूमन बीइंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर लाइफ, या हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है प्लांट्स पर ही डिपेंड है। तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या लाइफ साइकिल होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो प्लांट्स मेक ए प्लेस लुक ब्यूटीफुल। देखो, प्लांट से क्या होता है कि आसपास का एरिया काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा ट्रीज गिव अस सीड एंड कीप द एयर फ्रेश, कि प्लांट की वजह से या ट्रीज़ की वजह से हमें छाया देते हैं। इसके अलावा उनकी वजह से ही एयर जो फ्रेश होती है और साफ़ रहती है। आगे देखें कि अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात किया तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स। क्लियर? यानी कि जो पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है, देखिए मैं आपको फिगर में दिखा दूं। देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, आपका पूरा सूट सिस्टम। इसमें आपका लीफ यानी कि जो प्लांट का वो पार्ट ज़मीन से ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, उसको सूट सिस्टम। इसमें फ्लावर आता है, फ्रूट आता है। क्लियर? ये वो पार्ट है ज़मीन के ऊपर होता है। इसी तरह से रूट सिस्टम क्या होता है, ज़मीन के नीचे होता है। देखिए, ये क्या है, ज़मीन के अंडरग्राउंड है, ये ज़मीन के अंदर है, ये तो इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। तो प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और फिर वो अपना फूड भी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करता है। क्लियर? देखिए, प्लांट्स की जो रूट जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वाटर और मिनरल्स सोइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको पार्ट्स के अलग अलग पार्ट तक भेज देती हैं। यानी रूट का काम क्या होता है कि मिनरल्स, जो भी मिनरल्स हैं, वाटर से, वो सोइल से एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक उसको पहुंचाती हैं। इसके अलावा रूट्स ये भी काम करती हैं कि रूट्स जो है प्लांट को जो है अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर स्टेबल करके रखती हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करें टाइप्स ऑफ, तो हमारे यहाँ दो तरह की रूट्स होती हैं। पहली होती है आपकी टैप रूट और दूसरी होती है आपकी फाइब्रस। तो टैप रूट का क्या पहचान होती है? देखिए, टैप रूट जो होती है केवल इसमें एक ही मेन रूट होती है। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है हमारी टैप रूट, इसमें मेन वन रूट होती है। क्लियर? इथिक सेंटर इट ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स, यानी कि एक ही मोटा वाला भाग होता है और यही ज़मीन के अंदर सीधा होता है। इसके अलावा इसकी और भी कोई ब्रांच रूट नहीं होती हैं, लेकिन छोटे छोटे हेयर जैसे पार्ट, देखिए आप देख पा रहे होंगे मेन रूट, ये टैप रूट है, तो टैप रूट थी तो मेन रूट होगी हमारी। लेकिन इसके आसपास देख पा रहे होंगे हेयर जैसे, बालों जैसे छोटी छोटी रूटें हमें देखने के लिए मिलती हैं, काफ़ी छोटी छोटी होती हैं ये। ठीक है, तो ये होती है हमारी टैप रूट। तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो ट्री हैं, जो लंबे लंबे ट्री होती हैं, उनके जो है टैप रूट सिस्टम ही होता है। जैसे रेडिस, टर्निप, कैरेट, ये ऐसे टैप रूट के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें एक ही मेन रूट होती है। तो जितने भी टॉल ट्री होते हैं उनके टैप रूट जो होते हैं काफ़ी अंदर तक होती हैं। इस तरह से फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट क्या होती हैं कि इसके हैज़ मैनी ब्रांचेज दैट स्प्रेड आउट एवरी साइड बाय, यानी कि इसकी बहुत सारी रूट होती हैं। देखिए, ये देखिए इसकी, देखो ये रूट अलग है, ये अलग है, यानी फाइब्रस फैली हुई रहती है ज़मीन के अंदर। ठीक है, ज़मीन के अंदर फैली हुई रहती हैं ये। इट इज़ नॉट, लेकिन ज़्यादा गहरी नहीं होती, लेकिन टैप रूट जो होती है हमारी ज़्यादा गहरी होती हैं। तो फाइबर रूट साइड अलग अलग फैल जाती हैं, और ये भी क्या होती हैं, प्लांट को होल्ड करके रखती हैं, स्ट्रॉन्ग करके रखती हैं, और उसके सौर पार्टिकल्स को साथ रखती हैं। तो इससे क्या होता है, सोल इरोजन, यानी कि मिट्टी का जो भाप जो होता है, अपर लेयर जो होती है, वो रुकती है। क्लियर? तो जितने भी ग्रासेज हैं उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, राइस और व्हीट में भी पाई जाती है। इसके हैव अ फाइब्रस रूट। इसके बात करते हैं वाटर स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट की, कितने टाइप्स की रूट होती है। तो देखिए, रूट्स सबसे पहले बात आती है वाटर स्टोरिंग रूट्स, यानी कि ये इन रूट्स का काम क्या होता है कि वाटर स्टोर कर लेती हैं, जिससे प्लांट्स आसानी से लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। यानी कि जब गर्मियों के मौसम में भी सर्वाइव कर सकता है। पम्पकिन, ग्राउंड, गार्ड, सॉरी, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वाटर स्टोर करते हैं। जब प्रोपेगेटिंग रूट्स क्या होते हैं, देखिए प्रोपेगेटिंग का ऐसी जो जड़ें फैली हुई होती हैं, जिन रूट्स की क्या होती हैं, जड़ें फैली हुई होती हैं कि सर्व द ग्राउंड दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट्स, यानी इनकी जो है, इनकी इन्हीं जड़ों से, फैली हुई जड़ों से क्या होता है कि अलग अलग प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि चेरी ट्री हुआ, स्ट्रॉबेरी प्लांट हुआ, कुछ ऐसे ही ट्री पाए जाते हैं। जैसे कि एरियल रूट, देखो ये ट्री जो होते हैं हवाई जड़ें बोलते हैं, हवा में होती हैं जड़ें। जैसे कि आपने देखा होगा कि बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, उस पर यही रूट पाई जाती हैं। क्लियर? बनियान ट्री लंबे समय तक रहता है, क्योंकि इसकी नई नई रूटें जो हैं निकलती रहती हैं, जो मॉइस्चर को, मतलब नमी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसी रूट जो हैं, जो उसकी ब्रांचेज जो होती हैं ट्री की, वहाँ से निकलती हैं और ज़मीन तक पहुँचती हैं। जैसे फिकस और पीपल ट्री या बरगद का ट्री जो होता है, वो ऐसे ही इन्हीं का एग्जाम्पल है। क्लियर? एरियल ट्री का, सॉरी एरियल रूट का। जैसे बुट रेस रूट क्या होता है कि ये ऑन ऑल साइड ऑफ टॉल ट्री, यानी कि ये
ट्री लंबे पेड़ के चारों तरफ ग्रो होती हैं। दे फाउंड द रेन फॉरेस्ट, ज़्यादातर ये रेन फॉरेस्ट जहाँ बारिश, ऐसे जंगल जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है और जहाँ की सोइल काफ़ी कमज़ोर होती है, तो इसकी वजह से रूट जो अंदर तक नहीं जा पाती हैं। तो ये जब उस ट्री के चारों तरफ फैल जाते हैं तो क्या होता है कि ये ट्री जो है गिरने से बच जाता है, और गिरने तो बचता ही बचता है बल्कि उसको बहुत जो न्यूट्रिशन चाहिए इन्हीं रूट्स के ज़रिए मिल जाता है, यानी कि जो उस ट्री के चारों तरफ फैली हुई रहती हैं। ज़्यादातर ऐसी जो इस तरह के जो ट्री हैं वो हमारे रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसका अब जो एक और हमारी टाइप्स के वो होते हैं फूड स्टोर। कुछ रूट्स क्या होती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। क्लियर, फाइंड देयर वे इनटू आवर किचन एंड डिनर प्लेट, जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे कैरेट, ये ऐसी रूट होती हैं जो फूड को स्टोर, देखिए ये रूट है ना, टैप रूट की तरह ये, तो ये क्या करती है, ये जो रूट होती है फूड को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती, स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर। क्लियर, तो सम प्लांट्स लाइक शुगर बीट, ये शुगर के रूप में अपने फूड को स्टोर कर लिया। कुछ कंट्री में बीट रूट शुगर से भी चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा कैरेट विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स का आता है। तो रूट्स दैट कैन बी स्टोर ओवर लॉन्ग पीरियड हेल्प पीपल हु टायर्ड ओवर पीरियड आउट व्हेन दे शॉर्टेज फूड, यानी कि ये रूट्स तब भी स्टोर किया सकती हैं कि जब खाने की कमी हो या शॉर्टेज ऑफ फूड हो, तो लोग क्या करते हैं, इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए रूट्स ऑफ ट्री ऑल्सो नीड टू ब्रीथ, कि इनको भी जो सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो पेमेंट डू नॉट अलाउ टू पास इनटू द सोइल। कभी कभी क्या होता है, हमने आलू देखा होगा, पोटैटो देखा होगा कि अगर वो मॉइस्चर और एयर के संपर्क में क्या आ जाता है तो उसमें से बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए सूट सिस्टम का मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर जो होते हैं, जो प्लांट का सूट सिस्टम होता है। और ये जो पार्ट जो होते हैं इनका अलग अलग वर्क होता है और प्लांट्स के अलग अलग तरीके से ये हेल्प करते हैं। जैसे स्टेम, तना वाला पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वाटर है, मिनरल्स है या फूड है, वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुँचता है। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। इसके अलावा इस पे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट इसी स्टेम पर लगते हैं, तना जैसे बोलते हैं। इसके अलावा पटैटो, गिंगा, कैलोस्किया, शुगर कैन, ओनियन, इनमें ये स्टेम होते हैं, इनमें फूड स्टोर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रूट्स में फूड स्टोर रहता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इनका फूड स्टेम में स्टोर होता है। इस तरह से लीव्स, पत्तियां, तो लीव्स का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। और इसके अलावा यही फूड जो है प्लांट्स के लिए, इट इज़ द लीव दैट मेक फूड फॉर द प्लांट्स, की लीव्स के प्लांट्स का फूड बनता है। इसके अलावा लीव्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके और सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स को हम एज ए फूड के रूप में खाते हैं। स्पिंच हुआ, लेट्यूस हुआ, कैबेज हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती हैं। इसके अलावा ऐसी नीम लीव्स हैं या यूकलिप्टस की लीव्स हैं, इनका इस्तेमाल मेडिकल के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि फ्लावर्स सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और इसके भी अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं, जैसे फ्लावर हमारे माइंड में आता है तुरंत दिमाग में क्या आता है कि कलर उसका, उसकी स्मेल तुरंत हमारे माइंड में आती है। तो ये फ्लावर जो होता है वो बर्ड से जो है उसकी शुरुआत होती है कि बर्ड्स क्या होता है कि जो प्लांट्स पे उगने वाला कोई भी पार्ट जो फूल आगे चलकर लीव्स या फिर फ्लावर के रूप में बदल जाता है, यानी बर्ड्स प्लांट्स का वो पार्ट होता है जो आगे चलकर फूल या तो फ्लावर के रूप में बदल जाएगा या फिर लीव्स के रूप में बदल जाएगा। तो जब ये ओपन होता है, तो जब ये ओपन होता है, यानी बर्ड जब ओपन होता है तो ये फ्लावर्स में जब कन्वर्ट होता है तो उसकी पंखुड़ियों में ये खुल जाता है। तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे होंगे फ्लावर्स के पार्ट कौन कौन से हैं। स्टेगमा है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला। इसका पिस्टल के भी 3 पार्ट्स हैं, देखिए स्टेगमा, स्टाइल, ओवरी। इसके बाद एंथर, स्टेमन, फ्लामेंट, पेटल और सेपल। आगे हम इसके इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि ये क्या प्लांट, क्या पार्ट्स हैं और इनके वर्क क्या है। देखिए, तो फ्लावर्स जो हैं प्लांट्स के अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं इसके, क्योंकि फ्लावर्स की वजह से नए सीड्स बनते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि फ्लावर्स से क्या बनते हैं, फ्रूट्स, फिर सीड्स बनते हैं। तो पेटल जो होता है इसका सबसे चमकीला पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है पेटल जो होता है, यानी कि इसका सबसे बड़ा पार्ट जो चमकीला पार्ट होता है वो पेटल होता है। इसके अलावा इसकी छोटी छोटी ग्रीन लीव्स हैं वो फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, इसको बोलते हैं सेपल। तो स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और ये जो बना होता है फ्लामेंट और एंथन से बना होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था, ये वाला देखिए, ये वाला स्टेमन जो फ्लामेंट और एंथर से बना हुआ है। देखिए फ्लामेंट और एंथर से मिलकर क्या बना हुआ स्टेमन, और ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है।
इसके अलावा एक और पार्ट होता है एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स की। एंथर से क्या प्रोड्यूस हो, पोलन ग्रेन्स यानी परागण जिसे बोलते हैं, परागण बनते हैं। और पिस्टल इस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट होते हैं। देखिए पिस्टल क्या है, ये तो हुआ फीमेल पार्ट, ये वाला साइड क्या हुआ हमारा फीमेल पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाला जो हुआ वो क्या हुआ हमारा मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट। तो मेल, अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना कि पिस्टल जो हमारा फीमेल पार्ट है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस तरह से जो हमारा ये मेल पार्ट है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। क्लियर। देखो सेपल का काम क्या होता है, ये जो पंखुड़ियाँ जो निकल रही हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, यहाँ से इनकी प्रोटेक्शन देना है इनको। आगे देखते हैं। तो इसके क्या होता है कि जब फ्रूट बनता है तो पोलन क्या होता है कि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पर विंड के जरिए, वाटर के जरिए या स्मॉल इंसेक्ट के जरिए लिए जाते हैं। और जो बड़े और ब्राइट फ्लावर्स क्या करते हैं, बड़े और ब्राइट फ्लावर्स क्या करते हैं, इन इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वो नेक्टर और पोलन पर फीडिंग करते हैं और फिर यही पॉलिनेट होता है, यानी वहाँ पर परागण होता है। कुछ फ्लावर्स छोटे होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, सेंट मतलब क्या, तो उसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। और कुछ जो है पॉलिनेट में नाइट के टाइम, तो नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन एग्जाम्पल है इसकी। कुछ फ्लावर्स जो नाइट टाइम खिलते हैं, सिर्फ जैस्मिन का एग्जाम्पल है, तो उसमें काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस और अच्छी खुशबू होती है। तो पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद ही जो फ्लावर जो होता है वो बदल जाता है कि इसमें फ्रूट्स में, फिर उसमें सीड्स होते हैं और फिर सीड्स क्या होते हैं, सीड्स से नए प्लांट्स हमारे बनते हैं। तो फ्लावर्स का अगर यूज़ देखा जाए तो फ्लावर्स का अलग तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फ्रेगनेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल परफ्यूम, रोज़, जैस्मिन, लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिनका खुशबू में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेगरेंस में इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। इधर कुछ फ्लावर है कैसे बनाना, इनको पकाया जाता है और खाया भी जाता है। फ्लावर्स मैरीगोल्ड, जेनिया, ये कलर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ फूलों का इस्तेमाल हम गैल यानी गुलदस्ते बनाने में उनमें इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने आज सीखा कि प्लांट्स और उनके पार्ट्स के बारे में और हर किसी का क्या क्या फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा समरी देख लीजिए कि रूट्स का मेन वर्क क्या होता है कि सोइल से वाटर और मिनरल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा स्टेम से ट्रांसपोर्ट, स्टेम के जरिए ही वाटर, मिनरल्स और फूड जो है प्लांट्स के अलग अलग मतलब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। और फ्लावर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, कि फ्लावर से बाद में क्या बनता है, आपके फ्रूट्स बनते हैं और उन्हीं फ्रूट्स के जरिए क्या बनता है, सीड्स, और उन्हीं सीड्स से फिर बाद में आगे रिप्रोडक्शन यानी कि न्यू प्लांट्स होता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।